हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवानी कपिला और ये है मेरी सासू माँ अनीता। हम दोनों ने वीडियो बनाना 2018 से स्टार्ट किया था। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी वीडियो बनाने की जर्नी इतनी अमेजिंग जाएगी और हम इतना पॉपुलर हो जाएंगे। मम्मी को बहुत साल पहले जॉब करने का जब मन था तो पापा जी ने क्या बोला था? मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करा रहे हो तो क्यों इतनी पढ़ी लिखी ली, ये तो कोई और भी कर सकता था रोटी बनाना। जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन तुम कमाना, इसलिए मैंने तुम्हें लिया है। फिर मैंने नहीं बोला, पर मेरा मन में था कि भाई कभी मैं भी जॉब करूँ। और फिर जब मैं इनकी ज़िंदगी में आई तो पता नहीं कैसे हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, सब चीज़ स्पॉन्टेनियस थी। हमें ये भी नहीं पता था कि इससे इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है या हम इतना पैसा कमा सकते हैं या हमें सब इतना जानने लगेंगे। पता, मैं तो शिवानी को ऐसी इसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, तो मैंने कहा बेटा मैं हेल्प कर देती हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं नॉलेज थी, ABCD भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। वहाँ से जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट हुआ तो कहीं 30,000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे यूट्यूब पे 2018 में। और सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बड़े लोग आए हमारी ज़िंदगी में, बड़े लोग हमारे साथ बढ़े, बड़े लोगों ने हमें धोखा दिया, छोड़ के गए। पर जो ये सास बहू की जोड़ी थी, हम में कभी कोई मन मुटाव नहीं आया, कभी हम में कोई कंपटीशन नहीं आया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी ने कोई अपना चैनल स्टार्ट कर दिया और मुझसे कंपटीशन कर रही हो। तो बड़ा बड़ा हेल्दी और बहुत अच्छा जर्नी रहा हमारा। कुछ 5 साल होने को जा रहे हैं, हम साथ में वीडियोस बना रहे हैं। पर जिस बारे में हम यहाँ बात करने के लिए आप लोगों के साथ बैठे हैं, और थैंक गॉड अब हमारे पास DSLR कैमरा फाइनली 3 महीने बाद आया है। महीना इनका चौथा महीना है, शुरू हो गया है। तो 5 महीने से मैंने कुछ ढंग से वीडियोस नहीं बनाई है, कोई काम नहीं किया है। जब हमने अप्रैल में लास्ट अपनी यूट्यूब वीडियो का स्टैट्स खोल के देखा था तो हमारे 9 मिलियन व्यूअरशिप डेली के आते थे। कितने? 9 डेली के रोज के 9 मिलियन। और आज है 3 मिलियन। 3 महीने में इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया है। दूसरा, हमारे एवरेज व्यूअरशिप होती थी 37,000 और अभी बताओ कितनी होगी? 20,000 10,000 व्यूअरशिप पे आ गए हम लोग। हमारा चैनल इतना गंदा कभी नहीं परफॉर्म किया है जितना अभी कर रहा है। मैंने इस बात से पीस बनाया कि व्यूअरशिप गिरती है, होता है, ये क्रिएटर की जर्नी का पार्ट है। कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा। मैं हमेशा वायरल नहीं रह सकती हूँ, और अगर अच्छा कंटेंट बनाऊंगी जो लोगों को समझ में आएगा तो लोग देखेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं देखेंगे। 16 मिलियन होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कंटेंट कैसा है इससे मेन फ़र्क पड़ता है। तुम्हें ये सब मतलब कैसे ये आई तुम्हें समझदारी कि मैं ऐसा करूं? 4 को ये बात समझ में आई कि मैं डिप्रेशन में हूँ। बाथरूम में बैठ के मैं रो रही थी। वो आया, बोली क्यों रो रही हूँ? मैंने बोला मेरे व्यूज़ इतने ख़राब आ रहे हैं, इस वीडियो पे सिर्फ 10,000 व्यूज़ आए हैं अभी तक। तो उस चीज़ को वो समझा और उसने मुझे बहुत हेल्प की इस चीज़ से बाहर निकलने में। सो कोई एक ऐसा बंदा तो चाहिए ना जो तुमको आके सच बताएगा कि शिवानी तुम एग्रेसिव हो गई हो, शिवानी तुम्हारे साथ आजकल लोग रहना नहीं चाह रहे, शिवानी मैं तुम्हारा पति ऐसे नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो जब तुषार ने मुझे खुल के ये सब बातें बोली तो मुझे समझ में आया कि मैं एक बसी बसाई दुनिया, मेरा घर सबको डिस्टर्ब कर रही हूँ और मैं एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी के डिप्रेशन में ज़िंदगी जी रही हूँ, वो भी व्यूअरशिप से रिलेटेड। हाँ ये ज़रूरी है, हाँ ऑफ कोर्स ये इम्पैक्ट करता है, पर ये जीने मरने का सवाल नहीं होना चाहिए। मैं अपना परिवार नहीं तोड़ सकती हूँ क्योंकि मेरी व्यूअरशिप डाउन है। एक्चुअली में यही हो रहा था। उस फेज़ में मैं अपने आप को पुल बैक की, अपने आप को मैंने समझाया कि शिवानी व्यूअरशिप के ऊपर मत जाओ, कंटेंट बनाओ, अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाए। पेरेंटिंग करना मैंने तब सीखा। एक्चुअली इस फेज़ के बाद मेरा कंटेंट इवॉल्व हुआ और मैं और बेटर प्रोडक्शन कर पाई और मैंने एफर्ट्स लगाए अपने काम पे और हमने वापस अपना चैनल स्टेबल कर दिया। अब ऐसा कर दिया था कि 10 मिलियन व्यूज़ डेली के आते थे। कट टू हमारे घर में एक अनहोनी विपदा आई। कट टू हम यहाँ पे दिल्ली में सब काम धंधा छोड़ के हम सब कुछ सारे आ गए, सब लोग। मतलब पहले ये है। हाँ, पापा को तो मम्मी को तो ऐसा विश्वास भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे उनके साथ अपना बिजनेस बसा बसाया छोड़ के, क्योंकि घर तो इसी से चल रहा है ना, बिजनेस तो हमारा यही है, हमारी आमदनी इन वीडियोस के थ्रू होती है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है इसको सही रखना। जैसे अगर आपके घर में कोई विपदा आती है तो आप 6 महीने के लिए जॉब नहीं छोड़ सकते हो, सिमिलरली हम भी वीडियोज़ बनाना बंद नहीं कर सकते। बट समय ऐसा आया कि
जैसा तैसा अपलोड हुआ ना, हमारे पास लाइट ना कैमरा, आदर्श भी नहीं, कोई टीम मेंबर नहीं, शूट भी हम ही को करना है, मेडिकेशन भी हम ही को करना है, ये हॉस्पिटलाइज हो गए, ये ऑपरेशन हो गया इन लोगों का, अब जान पे बात। इन लोगों को ही लेके आनी है ना, दवाई वगैरह भी सब इन्हीं को करना है, हम तो लेटे हुए थे तो क्या क्या करें मतलब घर का हर एक काम, मतलब जैसे मेरे को एक तो उस समय ये महसूस हुआ कि मेरी सास मेरे लिए कितना कुछ करती है, इस घर के लिए कितना मम्मी करती है, इनके नहीं होने से घर का एक एक चीज देखना सब जिम्मेदारी हम पे थी। आप सोचो कि घर का भी, बाहर का भी, हॉस्पिटल का भी, कैसे कैसे। और एक सूरत में भी घर में जहाँ पे 2 कुत्ते हैं हमारे पास, मेरी बेटी वहाँ पे है, मेरी मम्मी वहाँ पे है, एक स्कूल चल रहा है, एक साड़ी का बिजनेस चल रहा है। जब मैं YouTube ज्वाइन किया था ना, तब भी मैं इससे ज़्यादा अच्छी व्यूअरशिप पे बैठी हुई थी। जब मैंने पहली बार YouTube पे शुरू में वीडियो बनाया था, तब भी इससे बेटर व्यूअरशिप थी। आज 5 साल YouTube पे लगाने के बाद आज के तारीख में मेरे पास, सही में बताऊँ तो शर्मनाक व्यूज़ है। मुझे बहुत दुख होता है, मैं कई बार वीडियोस डाल के ना खोल के देखती भी नहीं हूँ कि मेरा जज्बा वीडियो बनाने के लिए है, अर्निंग उसका एक सेकंड पार्ट है जिसके मैं थैंकफुल हूँ, थैंक गॉड इससे अर्निंग आती है, बट मुझे बहुत मज़ा आता है वीडियोस बनाने में। और वो पैशन, वो जज्बा इस समय मैं आप तक खुल के लेके आ ही नहीं पा रही हूँ। शिवानी कपिला का क्या औकात है, लिटिल ग्लव किस लेवल की वीडियोस बना सकती है, ये आप लोगों ने पिछले 5 साल में तो देखा ही है, पर इस 3 महीने में मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। पर कितनी आ रही है? 235, 291, यही रीडिंग्स है पिछले आई थिंक 1-1.5 हफ्ते से। क्यों? क्योंकि मेरी व्यूअरशिप इतनी डाउन है कि मेरे को स्ट्रेस होता है यार, मेरे को प्रॉब्लम होती है। मैं खुश हूँ, मैं घर पे लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं ये सब कंट्रोल कर सकती हूँ, पर जो अंदर से डिप्रेशन हो रहा है, अंदर से दुख हो रहा है, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ? कहाँ से लेके आऊँ चीज़ें? इस समय में बस मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बस तुम लोग से ये चीज़ शेयर करने के लिए सोचा, हर चीज़ बता रही हूँ तुम लोगों को, अपना डाइट प्लान बता रही हूँ, मम्मी पापा ठीक हो गए ये बता रही हूँ, उनकी फिर से शादी कराऊंगी ये बता रही हूँ, तो ये भी तो बताना ज़रूरी है कि असलियत में मैं कौन हूँ, असलियत में क्या होता है हमारे घर में। किसी ने कमेंट में लिखा था कि आपका तो जब वीडियो देखो तो उसमें दुख ही दिखाई दे रहा होता है, आप लोग का हमेशा दुख ही आते रहता है। अरे यार, ज़िंदगी है, हम अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, हमारा एक छोटा बच्चा है, मेरी मम्मी मेरे साथ रह रही है, तब 10 लोग साथ में रहते हैं तो परेशानियां तो 10 लोगों के हिसाब से आएगी ना। ये नहीं बोलने आई हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो प्लीज़, ये वो, ये कुछ भी रिक्वेस्ट करने नहीं आई हूँ, गलत मत समझना। हमारी प्रॉब्लम आई है, उसमें एक और चीज़ भी तो हुई है, हमारे पैसे दोनों हाथ से गए हैं। तो इन लोगों को कितनी टेंशन में रहे और हमें कभी नहीं महसूस होने दिया इन्होंने कि हम इतने परेशान हैं, मम्मी पापा हम टेंशन में रहते हैं। हंसते हंसते आते थे हॉस्पिटल भी। ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए। जितने भी व्यूअर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और बहुत मेहनत करूँगी, तुम लोग के लिए और अच्छा कंटेंट लाऊंगी। एक पल भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं चाहता कि मैं कंटेंट के बारे में नहीं सोच रही हूँ या इस बारे में काम नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को और क्या दिखा सकती हूँ अच्छा, उसके ऊपर ही मेहनत करती रहती हूँ। हम सब चाहेंगे कि आप लोग और हम लोग मिलके इस चैनल को वापस रिवाइव करें, है ना, फिर से उसमें वो चमकीला समय आ जाए। सोच रहे कि हम डेली व्लॉगिंग वापस स्टार्ट करें। मुझे नीचे कमेंट में बताना कि ये डेली व्लॉगिंग का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। आप में से कितने लोग डेली व्लॉगिंग देखने आओगे बड़ी वीडियोस पे। कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं कोई वो सैड होके ये बात नहीं कर रही हूँ, बट एक रियल, हाँ तू भी बता दे, ये सब्सक्राइब करने बोल रहा है एक्चुअली अभी। हम अगर एक रियल शिवानी आप लोगों के सामने, सब्सक्राइब कर लो यार, देखो ये डांट रहा है तुम लोगों को। हाँ, मत लिखना, आध्या मत लिखना, उस पर स्ट्राइक आती है। आध्या के साथ कोई भी वीडियो बनाते, मैं तो बताना ही भूल गई कि आध्या के साथ कोई भी वीडियो हम लोग बनाते तो उस पर यूट्यूब का स्ट्राइक आता है, जो चाइल्ड पॉलिसी के अगेंस्ट आ जाता है। पता नहीं क्यों हमारे चैनल पे लोग तो 3-3 शादी, 10-10 बच्चे करके बैठे हुए, उनको कोई स्ट्राइक मिलती नहीं है। और हाँ, लिटिल ग्लव इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं है। आई विल बी बैक विद अ बैंगर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्तों। ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इस बात पे मैं मम्मी को देने वाली हूँ पुच्ची। बाय बाय। मैं आपको